प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के मीडिया पर और पूरी दुनिया के लीडर्स पर और पाकिस्तानी अवाम पे ये बात वाज़े कर दी है कि जो कुछ आप करते चले आ रहे थे प्रॉक्सी के नाम पे, नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पे या रोग एलिमेंट्स के नाम पे, वो एक्ट ऑफ वॉर है। उस पे अब भारत ये कह रहा है शदीद रिएक्शन आएगा। तो मुनीर अकरम साहब ये बताइए कि भारत तो इस चीज़ के ऊपर तैयार ही नहीं है कि वो हमारे साथ टेबल पर आकर बैठे, और वजीर आजम साहब हमारे खुद भी कह रहे हैं कि भारत हमसे बातचीत करना ही नहीं चाहता। तो फिर क्या बातचीत के लिए भारत को मनाने के लिए भी हमें अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी? वो ये कह रही है इंडियंस को कि इंडियन स्टेट्स को कह रही है कि आप ड्रिल्स करें, मॉक ड्रिल्स करें, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं सिविल डिफेंस के हवाले से लोगों को तैयार करना। इट मीन्स देयर इज ए बिग वॉर विच इज ऑन द। भारत में बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। ये खुदकुश माइंडसेट है, फेटल, मरवा देगा बिल्कुल हमको। बल्कि हम तो ये वार्निंग दे रहे हैं कि दुश्मन के मिजाज को क्या एक नई जंग की तैयारी हो रही है, बड़ा हमले होने जा रहे, तो इससे भी लगे। आपको याद होगा कि 6 मई को भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बयानबाजी की जा रही थी कि हम जो है वो कोई एक्शन लेंगे, और उस दौरान मॉक ड्रिल्स जो है वो शुरू की गई थी, और 6 मई को भी मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था। और यक रात के वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इंडिया की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। दोस्तों, मोदी जी ने मॉक ड्रिल दोबारा से शुरू करवा दिया है। और देखिए मजेदार बात यह है कि मॉक ड्रिल का कितना खौफ है कि इनको हालत खराब हो गई। इनको ये लग रहा है कि पिछली बार मॉक ड्रिल करवाई थी, मोदी जी ने बोला था, और उसी दिन रात को हमला हो गया। दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी आवाम से तो झूठ बोल दिया, लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। इनको अंदर से तो पता ही है कि इनके साथ क्या हालत हुई है। अब दुनिया के आगे दुनिया भी देख रही है इनकी क्या हालत हुई है। अब ये इतना ज्यादा घबराए बैठे हैं कि इनको ये लगता है कि भारत कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ये बात तो कंफर्म है दोस्तों कि ये अब जल्दी से टेररिज्म का कोई एक्ट करने वाले नहीं है। ये टेररिज्म भूल जाएंगे कई दिनों तक। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों, पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। प्रॉब्लम ये है कि इसको चाइना कुछ पैसे देगा, ये कहेगा चलो जी मैं चलता हूँ। ये अपने आप को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, और ये जल्दी हो भी जाएंगे। आप कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर। 27 मई को एक और बड़े अकट को एड्रेस करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को जो मैसेज दिए, वो 26 मई से भी एक स्टेप आगे थे। सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने 27 मई को ये दिया कि आपकी तरफ से जो एक परसेप्शन है, वो प्रॉक्सी जो आप किया करते थे वो एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है, और हम एक्ट ऑफ टेररिज्म को अब एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेंगे। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के मीडिया पर और पूरी दुनिया के लीडर्स पर और भारतीय अवाम और पाकिस्तानी अवाम पे ये बात वाज़े कर दी है कि जो कुछ आप करते चले आ रहे थे प्रॉक्सी के नाम पे, नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पे या रोग एलिमेंट्स के नाम पे, वो ना तो रोग है, वो पाकिस्तान की रियासत का ही एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर है। उस पे अब भारत ये कह रहा है शदीद रिएक्शन आएगा। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एलीट हैं और जो पपेट्स हैं, सारे के सारे जर्नलिस्ट, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हों, वो सारे एक ही रंग में सोच रहे हैं। एकदम से उनको प्रोग्रेसिविज्म याद आ जाता है। ओहो, भारत में तो हिंदू प्राइम मिनिस्टर है। तो भाई है, तुम्हारा तो हर वक्त मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होता है, वो भी पाकिस्तानी ब्रांड का मुसलमान। ये जो झड़प हमारी भारत के साथ हुई थी, ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। तो ये जो अब की दफा ये आएंगे, पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी।
बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज़्यादा फैले। अब की दफ़ा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हों, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज़ होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता? उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है। इस वक्त सप्लाई, इस वक्त वो सारी चीज जो जहाज भर भर के अमेरिका और इसराइल से इसके पास इक्विपमेंट पहुंच रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट फेज में जो वॉरफेयर ये इस्तेमाल करेगा उसके लिए कौन से वेपन्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत ने एक मर्तबा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। एक जानिब तो भारत की जो फोर्सेज है, भारत की जो नफरी है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, इंडियन आर्मी भी है। आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान दोनों साइड से जो नफरी है वो बढ़ा दी गई थी बॉर्डर पर। बॉर्डर पर ना सिर्फ नफरी बढ़ाई गई थी बल्कि बॉर्डर पर जो साजो सामान है, असलाहा है, उसकी तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब जब से ये सीज फायर हुआ है उस वक्त से 2-3 मरतबा जो डीजीएमओज हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों ममालिक के उनके राब्ते हुए हैं, लेकिन अफवाज जो है उनके हालत अमन में वाली पोजीशन पर जाने के हवाले से अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था कि अचानक से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जम्मू का आईजी जो है भारत का, वो आता है मीडिया पर और वो आकर स्टेटमेंट देता है कि जी पाकिस्तान के अंदर टेरर के जो कैंप्स हैं और लॉन्च पैड्स हैं वो एक मरतबा फिर से एक्टिव हो चुके हैं। टेरर कैंप से मुराद भारत की होती है जहां पर टेररिस्ट को पाकिस्तान तैयार करता है, और लॉन्च पैड जारी बात है वो है बॉर्डर एरियाज के अंदर, जिनके हवाले से वो कहते हैं कि यहां से वो दहशतगर्द को भेजते हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भारत के बॉर्डर को और भारत की सरजमीन में दाखिल होने के लिए, और वो फिर बाद में जाकर भारत के अंदर कार्रवाइयां करते हैं। अब यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम से कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, तो अपने पास कम से कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुजुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुजुर्गों की दवाएँ हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गांव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या लाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? क्या आपके घरों के, आपने देखा है कि सारा बिल्टअप एरिया था, यानी बॉर्डर के साथ तक हमारे घर और गांव और देहात बन चुके हैं कि एक्चुअली तोपें और मिसाइल हमारे घरों के साथ लगे हुए थे, कोई खुला मैदान तो कहीं भी नहीं था। तो दुश्मन जब आएगा तो इन्हीं घरों पर आएगा वह। क्योंकि भारत ने 6 मई और 7 मई के दौरान उस शदीद रिएक्शन का मुजाहरा अमली तौर पर कर दिया और भारत अब हाई अलर्ट पे है और वो ये कह रहा है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है। हम ये जो टेररिस्टों को स्टेट की तरफ से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप स्टेट स्पॉन्सरशिप में जो प्रॉक्सी करने वालों के फ्यूनरल पढ़ा रहे हैं, हम अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपकी तरफ से कोई भी प्रॉक्सी एक्ट ऑफ वायलेंस, एक्ट ऑफ टेररिज्म, वो अब एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर भारत उसको ट्रीट करेगा।